हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास थर्ड के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम सीखेंगे किसके बारे में, प्लेस वैल्यू के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे हम? प्लेस वैल्यू के बारे में सीखेंगे। तो चलो एक छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं हम प्लेस वैल्यू में सीखने से पहले। ठीक है, प्लेस वैल्यू के बारे में हम सीखेंगे बाद में। इससे पहले जो हमने पहले की क्लासेस, आज पार्ट 5 पढ़ रहे हैं, पार्ट 4 में हमने पढ़ा था आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। इसके बारे में पढ़ा था कौन सा नंबर किसके पहले आता है, बाद में आता है और बीच में क्या आता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, ये सारे के सारे नेम और उनके नंबर नेम्स भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू। तो देखो प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू इन द सेंस, जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल की बात करूं, एक एग्जांपल है हमारे पास, है ना। एग्जांपल ये है, आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है 2 5 6 8, ये आपके पास कोई नंबर है। ठीक है, इस नंबर की आपको कह दिया जाए, इसकी क्या लिखनी है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखोगे वो बताओ आप मुझे। आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे मतलब इसको बढ़ा के लिखना है। ठीक है, और बढ़ा के किस तरीके से लिखोगे? आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो ना, 2 0 0 0। 2 क्या है, कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 लगा दिए। ठीक है, प्लस 5 क्या है, कितने डिजिट है, 2, तो 0 0। ठीक है, प्लस 6 क्या है, कितनी डिजिट है, 1, तो ये लो। प्लस 8 क्या है, कितनी डिजिट है, कोई डिजिट नहीं है, तो सिर्फ 8 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको लिख दिया। अब क्यों लिखा है इसे, हमने क्यों लिखा है इसको ऐसे? तो देखो, सबसे पहले जब हम ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर हम इसकी लिखते हैं, इधर इस हमारे कौन से, राइट हैंड साइड की तरफ से। राइट हैंड साइड की तरफ से हम लिखते हैं यहाँ पे वंस, टेंस, 100 और 1000। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी, जो 8 है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो क्या आएगा, 8 आएगा। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो कितना आएगा, 60 आएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 500 आएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तो वो कितना आएगा, 2000 आएगा। अब देखो वापस से इन सबको ऐड करके देख लो, अगर आप इनको ऐड करोगे तो वापस से आपके पास यही नंबर आएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म से आप समझ सकते हो किसको, प्लेस वैल्यू को। अब प्लेस वैल्यू को हम किधर से भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है राइट द प्लेस वैल्यू, क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ कलर डिजिट दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये कलर डिजिट में लिखे हुए इतने सारे। तो आपको क्या करना है, इनको इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि इनकी प्लेस वैल्यू होगी क्या। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो भी नंबर लिखे हुए आपके सामने आए उसके राइट हैंड साइड से क्या करना है, राइट हैंड साइड से आपको ऊपर लिखना स्टार्ट करना है। क्या लिखोगे आप ऊपर, वंस, टेंस, 100 और 1000 लिख दिया। सबसे पहला काम ये क्या है, आपका सबसे पहला काम है, अगर प्लेस वैल्यू पूछे तो राइट हैंड साइड से आपके इस वाले हाथ की तरफ से पहले डिजिट के ऊपर वंस, दूसरे डिजिट के ऊपर टेंस, थर्ड डिजिट के ऊपर 100 और फोर्थ डिजिट के ऊपर 1000। आपको इस तरीके से लिखना है। लिख दिया, इजी है। ठीक है, अब आपने लिख दिया। अब आपको किसकी पूछी है, सिर्फ और सिर्फ इसी की तो पूछी है ना, इस वाले की 4 की पूछी है आपको। तो 4 की अगर आपको प्लेस वैल्यू पूछी है तो 4 के आगे कितना डिजिट है, 4 के बाद में कितना डिजिट है, सिर्फ 1 डिजिट है। ठीक है, तो 4 के आगे क्या लगा देंगे, 0। और यहां से भी आप देख सकते हो 4 को टी का मतलब क्या होता है, टेंस। ठीक है, टी का मतलब क्या होता है, टेंस। तो इस 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कौन सी, प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 10। ठीक है, 10 की आ जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं
ये हो गई टेंथ वाली। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 8375। मैंने आपको क्या बताया, वही हमें काम करना है। यहां पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हमें यहां पे लिखना है राइट हैंड साइड की तरफ से वंस, टेंस, 100 और 1000, ये हमने लिख दिया इसका। ठीक है, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले की प्लेस वैल्यू बतानी है ना। ये किसके ऊपर आ रहा है, 100 के ऊपर आ रहा है। तो क्या करना है, सिंपली इसको क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। या फिर आप डायरेक्टली 3 के आगे 20 लगा दो, क्योंकि इसके बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300। तो ये कौन से प्लेस पे है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। क्या हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू, 100 हो जाएगी। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 9। अभी आपके पास 9 है, तो 9 की प्लेस वैल्यू के बारे में आपको बताना है कि 9 कौन सी प्लेस वैल्यू पे। तो देखो वापस से हमारा वही काम, पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100 और फिर 1000, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद में हमें क्या करना है, जितना भी ये लिखा हुआ है ना, अब किसके ऊपर आ रहा है, 9 के ऊपर क्या आ रहा है, 100। तो 9 और इसके आगे क्या लगा देंगे, 20। या फिर हम इसको कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, कौन सी प्लेस वैल्यू पे आया ये, 100 प्लेस वैल्यू पे आया। कौन सी प्लेस वैल्यू पे आया, 100। तो 9 की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 100 प्लेस वैल्यू हो जाएगी, किसकी, 9 की। क्लियर है यहां तक, क्योंकि 9 के ऊपर h लिखा हुआ है। h का मतलब क्या होता है, 100, o का मतलब वंस, t का मतलब टेंस, h का मतलब 100 और th का मतलब 1000। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 5। अब इस 5 की आपको क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो चलो लिखते हैं वंस, टेंस, 100 और 1000। तो देखो ये किस पे आ रहा है, वंस पे आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि o का मतलब क्या होता है, वंस। तो वंस का मतलब ये आ गया आपके पास में। अब आ गया आपके पास यहाँ पे 5 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या आई, इसके ऊपर सीधी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, वंस। क्लियर है यहां तक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2679। क्या लिखा हुआ है, 2679, ये लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि इसकी प्लेस वैल्यू ये वाली क्या है। ठीक है, तो आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसके ऊपर लिखना स्टार्ट करो, वंस, टेंस, 100 और 1000। बस ये सभी में करना है आपको। जहां कहीं भी प्लेस वैल्यू पूछ लेना आपको, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, वंस, टेंस, 100 और 1000। तो देखो 9 के ऊपर की अगर अपन बात करें, ठीक है, 9 के ऊपर की अगर हम बात करें, तो 9 के ऊपर क्या लिखा हुआ आपके पास में यहाँ पे, वंस, 7 के ऊपर टेंस, 6 के ऊपर 100 और 2 के ऊपर 1000। तो देखो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 के बाद में कितने डिजिट है, 3, तो 3 0 लगा दो। आया समझ में, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से कर लो। 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1000, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, क्या आंसर आएगा, 2000 आंसर आएगा। आ गया यहां तक समझ में आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2000, 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1000, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 1000। आया समझ में, 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1000 हो गई। क्लियर है यहां तक, समझ में आया, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 की प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है, वंस, टेंस, 100 और 1000, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 1 की प्लेस वैल्यू बतानी, तो 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 से, तो कितना आएगा, 10 आंसर आ जाएगा। अब ये कौन सी प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, 10 प्लेस वैल्यू पे ये आ रहा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से आपको सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन करके बताने हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, दिखाई दे रहा है सब कुछ आपको, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, जो क्वेश्चंस आपको घर से करके बताने हैं। अगर कोई डाउट रहे, कोई भी क्वेरीज रहे, तो आप पूछ सकते हो। देखो
सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 5 8। सेकंड क्वेश्चन है 5 6 9। थर्ड क्वेश्चन है 4 3 3। फोर्थ है 5 7 6। और फिफ्थ क्वेश्चन है 8 9 9। ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। यहाँ पे कलर डिजिट से मैं लिख रहा हूँ, इनकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 9, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 7। तो आपको इन जो कलर डिजिट है ना, इनकी आपको क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट रहे, क्वेरीज रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।